वीवीआईपी सीटों पर सर्वे, खतरे में निरहुआ की सीट, अमेठी रायबरेली पे किसकी होगी जीत। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन 81 और मैं आपके साथ विवेक पांडे। तो चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश की जितने भी वीआईपी सीट हैं उस पर क्यों बाकायदा तेज हो गया है, क्यों चर्चाएं में है, उसके बारे में विस्तार से। तो बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 अब महज कुछ ही महीने बचे हैं। इसको लेकर गठबंधन और बीजेपी चारों बगल बौखलाई हुए है। कई ऐसे सीट हैं उत्तर प्रदेश में जो वीआईपी सीटों में आते हैं, जैसे गोरखपुर हो गया, आजमगढ़ हो गया, बनारसी हो गया, इलाहाबाद हो गया। इन तमाम सीटों पे अब चर्चाएं तेज हो गई है, कौन होगा इसका उम्मीदवार। क्या पूर्व में जो भी सांसद हैं विजयी होकर आए हैं वही इस चुनाव सीट से चुनाव लड़ेंगे या अन्य नाम में सामने आएंगे। बता दें कि सी वोटर के ताज़ा रिपोर्ट भर में देश में बताया गया कि एनडीए एक बार फिर अपना सरकार बनाते हुए नजर आ रही है। हालांकि एनडीए तो सरकार बना रही है, मगर सरकार में क्या वही सांसद फिर उसी सीट से चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, इसको लेकर अभी कोई भी खुलासा नहीं किया गया है। बताया जा रहा है इस पे तमाम सीटें जो है अभी पेंडिंग में चल रही हैं, जिसमें एक महत्वपूर्ण सीट आजमगढ़ का है। आजमगढ़ से बता दें कि पिछले बार जब लोकसभा चुनाव हुआ था तो वहाँ से माननीय भोजपुरी अभिनेता अखिलेश यादव के विपक्ष में निरहुआ को उतारा गया था बीजेपी के द्वारा। हालांकि तब निरहुआ ने कड़ी टक्कर दी थी अखिलेश यादव की, और इसका नतीजा जब आया तो हालांकि पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ही विजयी हुए। और जब चुनाव का नतीजा आया तो बीजेपी उम्मीदवार निरहुआ को पराजय मिली। हालांकि उसके 2-3 साल बाद जब उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव हुआ तो विपक्ष के नेता के तौर पे जब अखिलेश यादव ने शपथ ली तो उन्होंने अपनी सांसद सदस्यता को रद्द कर दिया। उस स्थान पे फिर से एक बार निरहुआ को चुनाव बीजेपी मैदान में उतारी और बीजेपी की उम्मीदवार निरहुआ को विजयी मिली। हालांकि अब माहौल बहुत गर्म हो गया है। अब ऐसा कयास लगाया जा रहा है कि फिर एक बार हो सकता है कि बीजेपी निरहुआ को टिकट ना दे उस सीट से। हालांकि अभी स्पष्ट नहीं हुआ है, लेकिन आजमगढ़ के अलावा गोरखपुर, रायबरेली, बनारसी तमाम जगहों के वीआईपी सीटों की चर्चाएं तेज हो गई हैं। बताया जा रहा है कि वही गोरखपुर जहां से पिछले बार रवि किशन को भारी बहुमत से विजयी प्राप्त हुआ था, उस सीट पे भी कोई अन्य उम्मीदवार के नाम तेज हो गया। हालांकि अब सी वोटर के आधार पर ऐसा अनुमान लगाया गया है, लेकिन यह कितना सच्चाई है ये तो आने वाले समय में पता चलेगा, जब इन सीटों पे सभी पार्टियां अपने उम्मीदवारों की नाम तय करेंगी। एक सीट ऐसे ही है रायबरेली, जहां पिछले बार सोनिया गांधी जीती थी। एक सीट है अमेठी, जहां से हमारी माननीय सांसद स्मृति ईरानी को पूर्ण बहुमत से बहुत बहुमत से जीत मिली थी। वहां से राहुल गांधी हार गए थे। अब सी वोटर की सर्वे में बताया गया है कि एक बार फिर से वही अमेठी सीट से, उसी सीट से एक बार और स्मृति ईरानी को पूर्ण बहुमत मिलते हुए नजर आ रहा है। हालांकि सी वोटर की जो तुलना हुई उसमें बिहार का भी एक सर्वे किया गया, जहां जमुई की विशेष सीट से सर्वे किया गया। उस सीट पे ये बताया गया है कि जो चिराग पासवान हैं एक बार फिर से पूर्ण बहुमत से उनकी विजयी हो रही है। हालांकि इस बार सी वोटर के जो सर्वे किया गया है उसमें ये बताया गया है कि जो चिराग पासवान हैं वो इस बार उन तमाम राजनीतिक नेताओं को पीछे करते हुए बिहार में अपना परचम लहराएंगे। और ये भी बताया गया है सी वोटर के माध्यम से कि इस बार पूरे बिहार में चिराग पासवान एक ऐसे उम्मीदवार हैं जो सबसे बहुमत से, सबसे भारी अंतराल से जीतते हुए नजर आ रहे हैं।